हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। लास्ट टाइम पर हमने परसेंटेज का लेक्चर 1 रिवाइज किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि परसेंटेज के फंडामेंटल बेसिक मेथड क्या होते हैं। उसी का एक छोटा सा रिवीजन कराने के लिए मैंने आज लेक्चर 1 का ही एक छोटा सा टॉपिक लिया है। फिर आज हम उसके आगे और परसेंटेज में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सीखेंगे। तो आइए एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट टाइम पर हमने पढ़ा था। परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर और अ क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। यानी कि परसेंटेज बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है जो 100 में डिफाइन होता है। मींस फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एक केक है और उस केक को आपने हाफ कट किया, तो हाफ कट करने का मतलब क्या है कि वो हाफ कट उस केक में 50% का पार्ट रखता होगा। इसको हम कहते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को डिफाइन कैसे करते हैं? तो एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे लिखा है 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100। ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म, ये है इसका परसेंटेज फॉर्म। आज हम दो छोटे छोटे से और है उनको भी और सीख लेते हैं कि अगर हमको परसेंटेज दे रहा है तो हम 25% लिख सकते हैं। अगर इसके फ्रैक्शन की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम पर आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन में आ जाएगा 25/100, और जब इसको लेस करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 1/4। छोटे मैथ मैंने क्यों कहा कि 1/4 अगर देखा जाए तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 1 न्यूमरेटर है, 4 डेनोमिनेटर है। तो इसी को हम रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 1/4। और अगर हम 1/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है 0.25। तो ये दो छोटे से मेथड और थे जो मैंने लास्ट टाइम पर नहीं बताया था, वो अभी आप देख सकते हैं। ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यानी परसेंटेज में हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा और डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। तो एक ये छोटा सा रिवीजन आपके लिए था। अब हम आते हैं आज के लेक्चर पे। चलिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो परसेंटेज का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो न्यू वैल्यू क्या बनती है, और डिक्रीज करते हैं तो न्यू वैल्यू क्या बनती है। आइए सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि उस वैल्यू को बताइए जिसका परसेंटेज गिवन होता है। यानी कि क्वेश्चन समझते हैं, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 60 देन फाइंड द नंबर। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर किसी नंबर का 25% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 हो तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो आप लेट कर सकते हैं, let be number will be x। मान लिया जो नंबर क्या है x, और उस नंबर का 25% क्या है? 60 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% ऑफ x will be 60। तो 25% को देखिए क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था फ्रैक्शन में 1/4। तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और ऑफ का मतलब इनटू और x इक्वल टू 60। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से वैल्यू बनेगी x/4 इक्वल टू 60, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू हो जाएगी 240। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पे आपने नंबर कैसे फाइंड किया। नंबर का हमने x नेट कर लिया, उस नंबर को फिर हमने उसका 25% निकाल के उसके इक्वल 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आइए देख लेते हैं। व्हाट नंबर ऑफ 30% इक्वल टू 15। क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर का हम 30% फाइंड करें कि वो वैल्यू क्या आ जाए? 15 आ जाए। तो फिर वही बात लेट कर लेते हैं कि बी नंबर, वो नंबर क्या होगा? x होगा, और उस x का 30% का मतलब हो गया x इंटू 30/100, और क्वेश्चन उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 15। सो x की वैल्यू यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो 15 इंटू 100/30, 15 टू 30, 2 से इसको लेस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। यानी कि जब हमने इसको लेस किया 15 टू और 2 से 100 को लेस किया तो क्या आ गई वैल्यू? 50। यानी वो नंबर हमारा क्या रहा होगा? 50 रहा होगा। मे बी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात नहीं समझ में आती, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको बहुत अच्छे से अच्छा समझाने का। आइए
अब बढ़ते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 बेसिकली किस पर डिफाइंड है? परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी जैसे एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल आप एक फोन लेकर के आते हैं नया, तो फोन की वैल्यू जिस समय पर लेकर आते हैं, मान लीजिए वो 30,000 का है। अब 30,000 का फोन लेकर के आए और उसको 4-5 महीने बाद यूज करने के बाद जब आप उसको सेल करोगे तो क्या आपको लगता है कि सेम वैल्यू पर ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो 30,000 का था तो कोई भी उसको 30,000 पे लेने के लिए तैयार नहीं होगा, उससे वैल्यू कम ही देगा। मैं भी मान के चलता हूँ 25,000। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपके 30,000 जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे वो रिड्यूस होके हो गए 25,000, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसमें बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। इन सब के क्वेश्चन हम इनमें एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो हम उसको क्वेश्चन से समझते हैं। आइए, अगर मान लीजिए कहीं पर वैल्यू इंक्रीज हो रही और आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीज परसेंटेज, सो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा? इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ऐसे ही डिक्रीज परसेंटेज अगर पूछे तो डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब आप ये देखिए, एक एग्जांपल मैंने दिया है, द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250। यानी कि बुक का प्राइस था जो 200 से 250 हो गया, 200 से 250 हो गया। तो पूछा जा रहा है इंक्रीज परसेंटेज बताइए। इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। आइए, तो 200 था 250 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, तो सभी लोग कहेंगे सर वो 250 से 200 से अगर 250 हुई है तो 50 इंक्रीज हुई है। और ओरिजिनल वैल्यू किससे हुई है? 200 से इंटू 100। मैं x को थोड़ा इधर ऊपर लिख देता हूं। अब यहां पे देखिए 250 माइनस 200 हो गया 50 अपॉन 200 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से 50, तो ये वैल्यू आ गई 25 परसेंटेज। यानी कि अगर बुक का प्राइस 200 से 250 हुआ है तो इसका मतलब वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 25 परसेंटेज। आइए एज इट इज एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए, जैसे मैंने आपसे कहा था प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीजेस फ्रॉम 32 रुपीज टू 225। यानी कि किसी पेन का प्राइस 32 रुपए से 25 हो गया, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अब कितनी डिक्रीज हुई है तो इसके लिए हम परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू होता है, आपके सामने फॉर्मूला है, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो अगर आप देखेंगे 32 रुपीज से 25 हो गया, यानी कितने रुपए कम हुआ है? 7 रुपए। ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या थी? 32 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो गया, ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, ये हो गया 25। 25 इंटू 7 होता है 175 अपॉन 8। ये आ गया वो वैल्यू जो डिक्रीज होकर के आई, यानी ये वो परसेंटेज है जो डिक्रीज होके मिला है। मे भी आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन दिया, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन दिए हैं। तो जो भी मैं सिखा रहा हूं आप उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तो होप है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या कहता है? अभी तक हमने देखिए ये सीखा कि भाई अगर कोई वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तो या तो आप परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर रहे हो या तो परसेंटेज डिक्रीज फाइंड कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो परसेंटेज इंक्रीज हो करके कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कोई फोन है आपका 20,000 का और वो 15% उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो अब बताइए वो फोन कितने का है? तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वैल्यू पर या तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और या तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमने टाइप 3 उसी बेस पर रखा है, बात समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ए वो वैल्यू है जो परसेंटेज को डिफाइन करेगी, तो उसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस ए अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू, तो वो हमको न्यू वैल्यू देगी जो हम आपसे पूछे हैं। ऐसे ही अगर वो वैल्यू डिक्रीज हो रही होती, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होता, तो 1 माइनस ए बाई 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू न्यू वैल्यू। आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहला हम समझाएंगे और दूसरा आप कमेंट में आंसर देंगे। आइए पहले समझते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक इज 400, यानी एक बुक का प्राइस क्या है? 400 है। इफ इट इज इंक्रीज बाय 15%, सो फाइंड द न्यू वैल्यू। यानी यहां पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 15%। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई? 15 हो गई।
एक वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई, यानी ए की वैल्यू हो गई 15%। तो अगर वो वैल्यू इंक्रीज है तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस ए अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू कितनी गिवन है 400। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 5 3 जा 15, ये हो गया 20, तो इसको लिख सकते हैं 23 अपॉन 20 इंटू 400। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, 0 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, दैट इज 20। सो 23 का 20 में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 460, यानी उस बुक का प्राइस 400 था, जब मैंने उसमें 15% इंक्रीज किया तो वैल्यू कितनी हो गई 460 हो गई। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए मैं यही आपसे उल्टा पूछ लेता कि मान लीजिए बुक का प्राइस 460 है और उसको मैंने 15% डिक्रीज कर दिया, तो अब बताइए वैल्यू कितनी हो गई, तो वहां पे आप प्लस की जगह माइनस लगा देते। क्यों? क्योंकि वहां पे डिक्रीज परसेंटेज हो रहा है। मे भी इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा और इनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इतना सपोर्ट बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कुछ ना कुछ सीखे